पार्लियामेंट की एक फाइनेंशियल कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। तो आज की वीडियो में एस्टीमेट कमेटी को डिटेल में देखते हैं। एस्टीमेट कमेटी के जैसी एक कमेटी 1921 में बनी थी स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के नाम से, बट इसकी फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आज की एस्टीमेट कमेटी है उससे थोड़ा डिफरेंट थी। बट जो एक्चुअल एस्टीमेट कमेटी जो अब एग्जिस्ट करती है उसे पहली बार 1950 में जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ओरिजिनली देखें तो एस्टीमेट कमेटी के अंदर 25 मेंबर्स थे, बट एट प्रेजेंट इसके अंदर 30 मेंबर्स हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि जितने के 30 मेंबर्स हैं सारे के सारे लोकसभा से आते हैं, यानी कि राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है एस्टीमेट कमेटी के अंदर। जब हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी करी थी लास्ट वीडियो में तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे 22 मेंबर्स होते हैं और 22 में से 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। मतलब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, बट एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही रिप्रेजेंटेशन है। एस्टीमेट कमेटी के अंदर सिर्फ लोकसभा से रिप्रेजेंटेशन इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे एस्टीमेट्स जो पैसा मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट डिमांड कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और जहाँ पैसा देने की बात आती है वहाँ राज्यसभा के पास पावर कम होती है, इसलिए एस्टीमेट कमेटी के अंदर मेंबर्स ओनली लोकसभा से ही आते हैं। तो आगे देखते हैं कि एस्टीमेट कमेटी के अंदर मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करा जाता है। तो लोकसभा अपने मेंबर्स में से ही 30 मेंबर्स को इलेक्ट करती है और उनको एस्टीमेट कमेटी के मेंबर्स बनाती है। इलेक्शन होता है इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितना किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट का परसेंटेज होगा उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको जो टोटल सीट्स होती हैं उसी परसेंटेज के हिसाब से उसको सीट्स मिलेंगी। तो इस सिस्टम का सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है अपने चैनल पे, अगर डाउट है तो वो जाके देख लें। और अगर बात करें एस्टीमेट कमेटी के टर्म की तो वो होता है 1 साल का, मतलब हर 1 साल बाद इस कमेटी को एस्टीमेट कमेटी को रिकंस्टिट्यूट करा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह कि कोई भी मिनिस्टर एस्टीमेट कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता है। एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करता है फ्रॉम रूलिंग पार्टी। हमने जब पब्लिक अकाउंट कमेटी देखा था तो उसमें देखा था कि 1967 से ये कन्वेंशन है कि जो भी चेयरमैन आएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो आएगा जो भी अपोजिशन पार्टी है उससे। बट यहाँ पे जो एस्टीमेट कमेटी है उसका चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करता है फ्रॉम रूलिंग पार्टी। और एस्टीमेट कमेटी को कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी बोला जाता है। और अब बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी के फंक्शंस की। तो ब्रॉडली देखें तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं। बजट में जितने भी एस्टीमेट दिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज अपने एस्टीमेट देती हैं पैसे के लिए कि हमें वेरियस स्कीम्स पॉलिसी या फिर किसी पर्पस के लिए कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी का काम होता है कि इन एस्टीमेट्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ने दिए हैं इन एस्टीमेट्स को एग्जामिन करना और इनको देखना कि जो एस्टीमेट दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये ठीक हैं या फिर ये ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, कुछ वेस्टेज वगैरह के चांसेस तो नहीं है। यहाँ पे ये सब चेक करना होता है काम एस्टीमेट कमेटी का। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है एस्टीमेट कमेटी का कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बजट की इकोनॉमी को बताना, यानी कि जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करने वाली है उस पैसे को कैसे इफिशिएंट खर्च किया जा सकता है, मतलब कम से कम पैसे से ज़्यादा काम किस तरीके से हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से अच्छा काम करा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सजेशन देना काम होता है एस्टीमेट कमेटी का। तो अब देखते हैं डिटेल में एस्टीमेट कमेटी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन एस्टीमेट कमेटी का कि जिस पॉलिसी के लिए पैसा मांगा जा रहा है उसके लिए अच्छी इकोनॉमी क्या होगी, मतलब मिनिमम पैसे से मैक्सिमम काम कैसे हो सकता है, ये सजेशन देने का काम होता है एस्टीमेट कमेटी का। उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए कोई इफिशिएंट तरीका बताना, अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो सकता है तो उसको सजेस्ट करना। तो ये सब काम होते एस्टीमेट कमेटी के।
और फंक्शन है कि किसी पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशिएंट और इकोनॉमिकल बनाने के लिए अगर कोई अल्टरनेटिव तरीका या अल्टरनेटिव पॉलिसी है तो उसको भी सजेस्ट करने का काम होता है एस्टीमेट कमेटी का। और एक फंक्शन होता है कि जितना इन एस्टीमेट्स में पैसा मांगा गया है वो ठीक मांगा गया है, वेस्टेज तो नहीं हो जाएगी, इन सब को एग्जामिन करने का काम भी एस्टीमेट कमेटी का होता है। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि एस्टीमेट कमेटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ये भी सजेस्ट कर सकती है कि एस्टीमेट्स को पार्लियामेंट के सामने किस फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये हमने देखा कि डिटेल में एस्टीमेट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बट यहाँ पे ये है कि एस्टीमेट कमेटी की मीटिंग्स के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, पूरे साल में अलग अलग टाइम पे एस्टीमेट कमेटी बैठती है और एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ने दिए हैं उनके एस्टीमेट्स को एग्जामिन करती है और फिर अपनी रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के आगे रखती है। देखो एक बात ये है यहाँ पे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जो एस्टीमेट्स होते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं, वो वोट किए जाते हैं लोकसभा में और फिर वहाँ से वो उनको अप्रूवल मिलता है। बट यहाँ पे ये है कि लोकसभा इन एस्टीमेट्स को अप्रूव करने से पहले एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट्स का वेट नहीं करती, यानी कि जो एस्टीमेट कमेटी है इसका काम भी पोस्टमार्टम इन नेचर के जैसा हो गया, जैसा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का लग रहा था अपने को। मतलब जब पैसा मिनिस्ट्रीज को ऑलरेडी दे दिया गया है उसके बाद एस्टीमेट कमेटी बैठती है और फिर देखती है कि इन एस्टीमेट्स जो मांगे गए थे वो ठीक थे या गलत थे। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के पास आते हैं उन सब पब्लिक अंडरटेकिंग्स के एस्टीमेट्स को एग्जामिन करने का भी कोई राइट नहीं होता एस्टीमेट कमेटी के पास। तो ये हमने देख लिया कि एस्टीमेट कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, कब हुई थी, कितने मेंबर्स होते हैं, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसके चेयरमैन के बारे में और इसके मेन फंक्शंस देख लिए सारे डिटेल में कि क्या काम होता है एस्टीमेट कमेटी का। बट इसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं एस्टीमेट कमेटी की, जैसे हमने कुछ पब्लिक अकाउंट कमेटी के केस में देखा था। तो देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है एस्टीमेट कमेटी की। एस्टीमेट कमेटी का मेन फंक्शन यही है कि जो भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के एस्टीमेट हैं उन सबको एग्जामिन करना। बट यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि एस्टीमेट कमेटी इन एस्टीमेट्स को एग्जामिन तो कर सकती है लेकिन सिर्फ तब कर सकती है जब पार्लियामेंट ने उसके ऊपर वोट कर लिया हो, मतलब उसको अप्रूव कर दिया हो, उसके बाद ही एस्टीमेट कमेटी उसको एग्जामिन कर सकती है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि एस्टीमेट कमेटी ये तो सजेस्ट कर सकती है कि किसी पॉलिसी की इकोनॉमी को कैसे देख सकते हैं, मतलब उसको और अच्छा कैसे इफिशिएंट बना सकते हैं, बट वो पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि एस्टीमेट कमेटी अपनी सजेशंस तो दे सकती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, बट वो सजेशन कैसी होंगी, वो एडवाइजरी नेचर की होंगी, वो किसी मिनिस्ट्री किसी डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगी नेचर में। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर होते हैं, हमने देखा इसके अंदर होते हैं 30 मेंबर्स, तो वो 30 मेंबर्स कितनी सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं उन सब के एस्टिमेट्स को डिटेल में नहीं चेक कर सकते। तो ये हर साल अपनी मीटिंग्स जरूर बिठाते हैं बट कुछ सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के एस्टिमेट्स को ही एग्जामिन कर पाते हैं। जैसा कि हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के केस में देखा था कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को असिस्टेंस की जरूरत है तो फिर वो कैग की हेल्प ले सकती थी। कैग यहाँ पे उनके लिए उनको असिस्ट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, बट ऐसी असिस्टेंस एस्टीमेट कमेटी के पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ये है कि एस्टीमेट कमेटी का वर्क पोस्टमार्टम इन नेचर होता है, क्योंकि वो जो उस एस्टीमेट्स के ऊपर लोकसभा ने वोट वगैरह तो पहले ही डाल दी, उसके बाद इनका एग्जामिनेशन का काम शुरू होता है उन एस्टीमेट्स को। तो हमने एस्टीमेट कमेटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कि कैसे कंस्टिट्यूट हुई, इलेक्शन कैसे हुआ, इसके क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, मतलब एग्जाम के पर्पज से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोज़ रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।